नमस्कार। मैं हूँ रूपा और आपसे रूपा। और आज हमारे साथ हमारे जाने पहचाने जाने माने डॉक्टर साहब डॉक्टर अनिल चन्ना जी हैं, जो कि हमारी हर गुजारिश पे कभी भी होता है तो चले आते हैं। उन्होंने कभी ना नहीं कहा, क्योंकि वो भी यहाँ रहते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं। आसपास का माहौल देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बात चल रही है। चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी बताइए, आजकल क्या हो रहा है? सुना तो है कि मेंटल हेल्थ वीक चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रूपा जी, मेंटल हेल्थ के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मुझे भी अब इस फील्ड में यहाँ न्यूज़ीलैंड में 23 साल हो गए काम करते हुए। जी। बहुत लंबा अरसा है। और अब तो मेंटल हेल्थ वीक मनाने की बात नहीं है, अब तो सारे साल ही मेंटल हेल्थ मेंटल। ईयर ही बनाने की बात है। जी। क्योंकि धीरे धीरे ओवर द इयर्स हमने ये देखा है कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट और उसको एक्नॉलेज करने की भी बहुत ज़रूरत है। और ये ज़रूरत गवर्नमेंट के लिए भी है, डॉक्टर और नर्सेस के लिए भी है, पेशेंट्स के लिए भी है, उनके परिवारों के लिए भी है, जी। और हमारी कम्युनिटी के लिए भी है। जी। क्योंकि मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा हो चुका है। मैं अगर आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बाद में बताऊंगा कि जी। कितना ज़्यादा हो चुका है। इसलिए हम्म। ये वीक तो नहीं, हर दिन मेंटल हेल्थ डे है, जिस दिन हमने ये देखना है कि अगर हमारे आसपास में किसी को भी कोई तकलीफ है, तो जी। उसका समाधान हम कैसे कर सकें। जी, जैसे कि आपने कहा, और आप 23 सालों से यहाँ पर हैं, इस फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं। तो आपने कहा कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, तो आपके हिसाब से अवेयरनेस क्या होनी चाहिए? देखिए, अवेयरनेस में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारी कम्युनिटीज़ का आइडिया ये है कि मेंटल इलनेस का मतलब है पागल। जी। सबसे पहली अवेयरनेस ये है कि मेंटल इलनेस पागलपन नहीं है। वो जो हमारे सारे सब लोगों के ज़हन में हमारे एक मेंटल पिक्चर है, एक पागल है, वो सड़क पे जा रहा है, फटे सारे कपड़े पहन के लोग है, पत्थर मार रहे हैं। लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, वो नहीं है। वो जी। वो मेंटल इलनेस का हिस्सा है, लेकिन वो बहुत ही कम है, हम्म। बहुत ही कम है। 1% ऑफ द पॉपुलेशन है। जबकि डिप्रेशन, एंजाइटी और बाकी चीजें 20 से लेकर 30% ऑफ द पॉपुलेशन में। हम्म। सो पहली बात यह है कि मेंटल इलनेस है क्या, इसकी हम्म। अवेयरनेस होनी चाहिए। जी। कि आजकल के दौर में आपको वर्क पे स्ट्रेस है, आपके बच्चे को कोई स्कूल में बुली कर रहा है और वो स्ट्रेस हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप घबराहट हो रही है आपको। ये सब चीजें मेंटल इलनेस हम मानते हैं, क्योंकि ये मन से है, ये जी। बॉडी से जी। नहीं है। जी। पहली चीज तो ये है अवेयरनेस में। दूसरी चीज ये है कि स्टिग्मा जो है, कि अगर मुझे मेंटल इलनेस है तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। हम्म। अगर मेरी फैमिली में मेंटल इलनेस है तो पूरी फैमिली ऐसे चुप हो जाती है कि किसी को पता ना चले। हम्म। हम छुपाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमको हेल्प लेने की कोशिश करनी चाहिए। जी। तो फैमिली की लेवल पर अवेयरनेस हमको करनी है, हम्म। और सबसे ज्यादा कम्युनिटी की लेवल पर। क्योंकि अगर मेरे घर में कोई मेंटली इल है, हम्म। तो रूपा जी दो लोगों के पास जाकर कहती है, अरे पता है वो डॉक्टर चन्ना के बच्चे को, तो वो तो पागल है। हम्म। हम्म। क्योंकि सही। ये कम्युनिटी में एक चेंज लानी पड़ेगी। हम्म। सो हर लेवल पर हमको अवेयरनेस करनी। और जैसे कि आपने अभी कहा कि वाकई अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है। खाली ये बताइएगा, जैसे ये तो आपने जो जनरल बातें बताई, हर इंसान के साथ कभी भी किसी हालत में भी हो सकती हैं, हाँ जी। लेकिन जब कोविड जब से हुआ है, तो इसने एक्स्ट्रा क्या माइलेज किया है हमारे मेंटल हेल्थ पे? उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। बहुत इफेक्ट हुआ है। और अभी आप देखेंगे कि अगले एक दो साल में कितने ही पेपर्स पब्लिश होंगे ऑन इफेक्ट ऑफ कोविड ऑन मेंटल हेल्थ। क्योंकि कोविड की वजह से, बीमारी की वजह से जो लोग बीमार हो गए, हम्म। स्पेशली अब जो आ रहा है लॉन्ग कोविड,
तो वो लोग उन वो कैसे डिप्रेस्ड हो रहे हैं, वो कैसे एंक्शस हो रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। अम, दूसरा, जो लॉकडाउन्स हो गए, हम्म, हम्म, ह्यूमन बीइंग्स हैं हम सोशल एनिमल जिसको हम बोलते जी, हैं। हमारा हम थ्राइव करते हैं, हम फूलते फलते हैं जब हम दूसरों से मिलते हैं, जब बात करते हैं। जब देखिए आप, वीकेंड के लिए क्यों लोग इतना तरसते हैं, जी, क्यों वीकेंड इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वीकेंड पे वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। और सडनली लॉकडाउन में कोई वीकेंड नहीं था, हम्म, आप बिल्कुल कट ऑफ हो गए। तो उसका असर बहुत पड़ा मेंटल हेल्थ जी, पर, लॉकडाउन का। फिर वो जो लोग थे जिनको इलाजों की जरूरत थी, किसी की सर्जरी होनी थी, हम्म, किसी का कीमोथेरेपी होना था, कई हमारी यंग बच्चियां थी जो आईवीएफ वगैरह बच्चा होने के लिए कर रही थी, वो सब बंद हो गया। उसका हम्म, असर पड़ गया उनके जीवन पर और उनके मेंटल बिल्कुल, हेल्थ पर। बिल्कुल, फिर वो लोग थे एल्डरली, हम्म, जो पहले ही बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन चलो, शाम को आप कभी भी गाड़ी निकाल कर देखिए तो पार्क में कहीं आसपास में आपको 3-4 बुजुर्ग मिलेंगे बेंच पर बैठे हुए, आपस में गप्पे मारते हुए। उनकी वो छूट गई हम्म, रूटीन, तो उनकी हालत क्या हो गई। तो हर एक बिल्कुल लेवल पर मेंटल हेल्थ जो है अफेक्ट अ, कर रहे हैं। हो गया, कोविड से बिल्कुल, और लॉकडाउन से। बिल्कुल लोग, मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि लोग आपस में बैठते थे, आजकल लोग वैसे डरते भी हैं एक दूसरे के साथ मिलते हुए जाते हुए, तो कि बोलते हैं कि लॉकडाउन नहीं है, कोविड खत्म हो गया है। अभी हाँ आपने जी। ये भी कहा कि कोई लॉन्ग कोविड आने वाला है, वो क्या है? लॉन्ग कोविड वो है कि जिन पेशेंट्स को कोविड हुआ था, हम्म, तो काफी सारे पेशेंट्स को कोविड रहा, 2-4 हफ्ते रहा, 6 हफ्ते रहा, और फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गए। हम्म, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे हैं, और ज्यादा ज्यादा नंबर सब आ रहे हैं, हम्म, जिनको 1 साल पहले कोविड हुआ है हम्म, और वो अभी तक ठीक नहीं हो रहे। उनको ओ, अभी तक वीकनेस है, उनको अभी तक, कईयों को खांसी है, वो जा नहीं रही है। उनमें से कईयों को नर्व पेन्स हैं, वो जा ही नहीं रही हैं। अ, तो उस बीमारी को अब लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया है, ए कोविड विच इज लास्टिंग मच लॉन्गर। हम्म, तो कई ऐसे पेशेंट्स थे जिनको पहले एस्थमा था, माइल्ड एस्थमा था, जी, लेकिन अब उनका एस्थमा ऐसा हो गया, कोविड तो चला गया उनका, लेकिन कोविड के बाद उनका एस्थमा ऐसा हो गया कि कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा। दैट्स वेरी सैड, हद हो गई। तो बहुत हम्म, सारी ऐसी ऐसी चीजें अभी आ रही हैं, और बिकॉज ऑफ दैट लोगों का मेंटल हेल्थ भी बड़ा डाउन हो रहा है, इट्स गेटिंग इफेक्टेड। यानी इंसान का जैसे पहले फ्रीली जीता था, वो जीना बिल्कुल, बंद हो गया है। वो फ्रीडम खत्म हो गई, फ्रीडम बिल्कुल खत्म हो गई दिमाग है। में ही वो फ्रीडम खत्म हो गई। हम्म, तो अभी आप भी बताइए, आप डॉक्टर हैं कि जैसे हम लोग भी काउंसलिंग करते हैं, रूपा और आपकी ओर से हमारे सोशल वर्कर हाँ हैं, जी, सब पूरी हाँ जी, कोशिश करते हैं, सब वो हम हाँ अवेयरनेस जी, क्रिएट करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, सीनियर की करते हैं, बच्चों की करते हैं, यंगस्टर्स की करते हैं। हाँ तो जी। हमें और क्या क्या करना चाहिए ऐसा कि बहुत कुछ हो। मैं तो चाहती हूँ सारा जग जो है, सारा संसार बिल्कुल हरा भरा वैसे का वैसा हो जाए, पर अकेले मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अकेला इंसान बहुत कुछ कर भी सकता है। बहुत कर सकता है, जी, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर सागर बढ़ता होता है। है जी। अगर हर बूंद ये सोचे कि मैं क्या कर सकती हूँ, हम्म, तो फिर तो सागर कभी बन ही नहीं सकता। जी, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सेमिनार्स कर सकते हैं, जी, बड़े बड़े सेमिनार्स हो सकते हैं, जिसमें हम 200 लोगों को बुला लें कम्युनिटी के। हम कम्युनिटी लीडर्स की एक मीटिंग से ज्यादा सेमिनार, उनको एजुकेट करना, हमने उनके साथ डिस्कशन नहीं करनी, उनको हम्म, एजुकेट करना है। क्योंकि वही कम्युनिटी लीडर्स आगे जाके अपने अपने, जैसे कि हमारे तो इंडियन कितने हम्म, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मलयाली ऑर्गेनाइजेशन है, तमिल है, पंजाबी है, गुजराती है। तो हम उनके साथ कोऑपरेट करके उनको बोलें कि भैया तुम अपने लोगों को लाओ, और हम एक सेमिनार करेंगे मेंटल हेल्थ। उसमें अगर हम ढूंढें कोई ऐसा आदमी जो हमारे साथ बात करे, ताकि हम उस पर्टिकुलर ग्रुप में हम्म, क्या ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसका मेंटल हेल्थ के साथ उनको कनेक्ट दिखा दें हम्म, कि हाउ इट इफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ।
तो सेमिनार्स करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बोला वर्कशॉप्स कर रहे हैं आप, वो तो है ही, वर्कशॉप्स में बहुत होता है। जैसे हम भारतीय समाज में एल्डरली आते हैं तो हमको वहां पर एक सेमिनार करना चाहिए, रूपा और आपकी तरफ से जी जी। एक आफ्टरनून लेकर हम्म बुजुर्गों को बताना चाहिए कि क्या है हम्म। ये। सिर्फ हमने उनको ये नहीं बताना कि इलनेस क्या है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट है कि हमने उनको बताना है कि प्रिवेंट कैसे करें, प्रिवेंट कहते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। अगर हुई तो हेल्प कैसे सीख हम्म, करें, हाँ। ताकि सफर ना करें। हमारा तो ये उद्देश्य है कि कोई भी सफर ना करे। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे है ना। सर्वे सर्वे भवन्तु ये निरामया। चीजें हम, हाँ यही चीज हमने करनी है। और जी जी। अगर देखिए, आपके पास भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी हुई है कि आप एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो आपके पास कैपेसिटी है टू ब्रिंग द पीपल टुगेदर, जी ठीक है ना। मेरे पास नॉलेज है विच आई कैन शेयर विद देम जी। एंड टुगेदर, नॉट ओनली मी, हमारी जो काउंसलर हैं हम्म वो भी उसी टाइम पर टॉक दे सकती हैं कि उनकी एक्सपीरियंस क्या रही है, कितने लोगों को उनके पास आने से फायदा हुआ है। हम्म। लोग जो है ना, लोग कहानी सुनना चाहते हैं। जी आप देखिए हमारे ग्रंथ जितने भी हैं, हाँ, बिल्कुल। अगर आप अगर आप सीधा वेद पढ़ें तो हम्म आपको एक वर्ड नहीं समझ आता। हम्म आप गीता पढ़े, आपको कुछ नहीं समझ आता, आप कहते हैं यार ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो बाद में उन्होंने पुराण लिखने शुरू किए, पुराण में बोला कि फिर ये कहानी थी। फिर जब ब्रिज में तूफान आया तो श्री कृष्ण ने कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत ऊपर अपनी उठा उंगली पे, ली। हर एक को वो अपील करता है, एक बिल्कुल बिल्कुल। स्टोरी, एक नैरेटिव बनाकर लोगों को समझा। नहीं, बिल्कुल सही कहा। जब नहीं तो महाभारत जो है महाकाव्य है, अगर हाँ, उसमें स्टोरीज नहीं होती, इतने पात्र कुछ नहीं नहीं होता, होते, लोगों को नहीं समझ आता। उसकी मैसेज ही नहीं समझ आती। जी बिल्कुल। मैं आपने अभी बात की तो मेरे एकदम दिमाग में एक बात स्ट्राइक कर गई कि जैसे आपने कहा कि आप तो हैं हमेशा ही, आप रेडी रहते हैं आने के लिए, और आपके एक काउंसलर भी हैं शायद जो हैं, या हाँ जो जी, मैं मेरी काउंसलर है उन्हें हाँ कहूँ, जी, जैसे भी। हाँ जी, हाँ। तो हम लोग एक अच्छा सा सेमिनार और या वर्कशॉप क्रिएट करते हैं जो सीनियर के साथ हो। हमारे काफी बिल्कुल, सारे ग्रुप्स हैं जो सीनियर चलाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल, सारे इकट्ठे होके एक बार, जैसे हमारा एक वुमेन ग्रुप भी है, औरतों का भी है, बिल्कुल। और जो भारतीय समाज चलाता है वो भी है। काफी सारे लोग हैं, हमारे तभी विक्टिम्स भी मैं जो कह रहा हैं। हूँ, आप तो लोग जी वो यूथ यूथ कैंप भी करते हैं आप जी, लोग, यूथ कैंप भी करते उसमें हैं। भी ये होना चाहिए पार्ट। जी, यूथ ज्यादा अफेक्टेड हैं इनफैक्ट। बहुत, बहुत। वो और ज्यादा हमने ये भी अफेक्टेड देखना है कि जो हमारे यूथ है, जी जो 15 साल का है, 12 साल का बच्चा है, 18 साल का नौजवान जी। है, उनकी लाइफ आगे चलकर दिन ब दिन ज्यादा डिफिकल्ट इन सम वेज होने वाली है, क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर टूट रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अभी नहीं है। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली चल फिर रही है। फिर आगे चलकर लिव इन रिलेशनशिप्स हो रही हैं। इनको और भी ज्यादा जरूरी है कि हम अभी से उनको प्रिपेयर करें कि वो अंदर से इतने स्ट्रांग हों जी। कि जितने भी तूफान आए वो झेल सके। सही बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। दिल तो करता नहीं है कि मैं बंद करूं, लेकिन समय की थोड़ी कमी है, और मैं जानती हूँ कि आपको भी काफी हाँ काम जी, है, अर्जेंट काम है, हाँ आपको भी जी। जाना होगा। तो हमारे साथियों को ऑन दी होल बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर रूपा और आपकी ओर से मैं जो भी कर सकती हूँ, डॉक्टर चन्ना जी की ओर से मैं जो भी कर सकती हूँ, तो मैं तैयार हूँ। और भी हमारे काफी सारे साथी हैं जो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, या जुड़ सकते भी हैं। अगर आप हाँ भी जी, सुन रहे हैं, बिल्कुल। आप भी हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0216656009 पर। मेरा नंबर वगैरह तो सबके पास है ही है, सामने भी है। और डॉक्टर चन्ना जी का भी नंबर मैं हर एक को दे देती हूँ, हालांकि उनसे पूछे भी नहीं दे देती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बहुत कोई बात शुक्रिया नहीं, आपका। जी कोई बात। जी बस मैंने यही कहना है कि अ, ये मेंटल इलनेस वगैरह सब अंग्रेजी में हम बोलते रहते हैं, जी। लेकिन ये सब व्यथाएं हैं हमारे मन की। हम्म, और एक पुराना गाना था
तेरा तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण कहलाए, क्या बात है। उसमें एक सेंटेंस ये भी था कि तुम जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना मन पाए। से भाग ना पाए, क्या बात है। इसलिए वो जो मन है, हम्म, मन को ही हमने इम्पोर्टेंस देनी है, अपने मन को ही हमने स्थिर करना है। अगर मन स्थिर है तो आपका हमारा जीवन भी स्थिर है। अगर मन डावाडोल है तो सब डावाडोल। इस मन को अच्छे कामों में लगाएं, अच्छे विचारों में रखें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और कोई प्रॉब्लम हो आपको मन में, मन नहीं लग रहा, मन में कोई उथल पुथल है, तो जरूर किसी न किसी से बात करके जी देख लीजिए। अपने जी। फ्रेंड हो, आपके बच्चे हो, आपके बुजुर्ग हो, रूपा जी हो, जिससे भी आप बात करिए और मन को शांत रखिए। बिल्कुल, शेयरिंग बहुत जरूरत है आजकल के जमाने में। कोई भी बात बिल्कुल दिल में आती हो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी से कह देनी चाहिए, मन के अंदर दबाकर उसे तूफान मत बनाइएगा प्लीज, बहुत बुरा बिल्कुल होता है। जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।